हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद VSCPR थ्योरी को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो था एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसका नाम था फजान रूल, जो कि ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ। तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो आप उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आज हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला है हाफ, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज तो उसको क्या कर देना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया। अगर मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, जो कि एक वैलेंसी शो करते हैं, वो उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो मोनोवैलेंट एटम। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर मोनोवैलेंट एटम है तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम BeCl2 की, ठीक है। किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, BeCl2 की। ये आ गया BeCl2। तो आपको पता है बेरिलियम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, पहले जेड फाइंड। जो बेरिलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, ठीक है। 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन जो है यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम है, तो क्लोरीन कितने हैं, 2। सो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया, 2। अब ये अगर 2 आया तो ठीक है, तो 2 आया तो इसमें एक बात याद रखनी है कि एक ऑर्बिटल जो होगा वो s का होगा और एक जो है वो p का होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाता, 3 आ जाता, तो एक तो s में इसमें एक प्रेजेंट ही होना था। 4 आता तो क्या होना था, तब भी एक s प्रेजेंट होना था। 5 आता तो तब भी s प्रेजेंट होना था। 6 तब भी s प्रेजेंट होना था। लेकिन जो बाकी बचेंगे वो सारे p। जैसे इसमें से एक S था, बाकी 2 जो बचने थे वो P वाले होने थे। इसमें जो था एक S था, बाकी 3 P वाले थे। इसमें 5 में था क्या था, एक S वाला था, बाकी 4 P वाले थे, ठीक है। और एक D वाला था, ठीक है। 5 में जो है जैसे ये होगा ना sp3, फिर क्या आएगा, D क्यों आया, बिकॉज P के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, ओनली 3 होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, तो 3 यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा आएगा, अब आएगा D की बारी। अगर 6 है तो क्या आएगा, sp3, फिर D2, ठीक है। D2 आ जाएगा, क्यों, बिकॉज S का भी कंप्लीट हो चुका है, P का भी, और D के अब कितने थे, पहले एक था, 6 एक और आ गए तो D2 हो गया। इस पर क्या होगा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पर क्या होगी, sp3। तो ऐसे आएगा। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से बता सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें बताया, इसमें एक S प्रेजेंट, बाकी एक जो बचा वो P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, PsP। अगर 3 आता तो क्या था, एक S प्रेजेंट था, बाकी जो 2 P बचे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई थी, sp2। ऐसे ही 4 के केस में हुआ था, यहाँ पर एक S बच गया, बाकी 3 क्या बच के, P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। ऐसे ही 5 के केस में हुआ, लेकिन 5 के केस में 3 जो थे वो फुल हो गए और एक बच के तो उसको D में डाल दिए, तो sp3 और D। 6 के केस में sp3 एंड D2। अगर 7 होता तो 7 के केस में क्या होना था, sp3d3, ठीक है, sp3d3। तो ऐसे करके जो है आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। तो आपने पहले किसकी निकाली, BeCl2 की, किसकी, BeCl2 की। अब जो हम निकालते हैं NH3 की, किसकी, NH3 की, ये एक इसकी निकालेंगे, फिर NF3 की एक इसकी निकालेंगे, फिर NCl3 की एक इसकी फाइंड करेंगे। उसके बाद पहले इनकी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सभी की बारी बारी खुद से ट्राई करना आप। तो नाइट्रोजन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको पता कितने होते हैं, 5। तो सभी का क्या निकालना है, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फिर मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3, तो 5/3/2। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4। कितना आ गया, 4 आ गया। इस केस में देखो 5 मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर देखो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी क्या आ गया, 4। तो सभी जगह 4 4 आ रहा है। तो एक जो है वो S वाला और बाकी जो बचे वो P।
बाकी जो बचे वो P। तो काउंट कीजिए 4, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, एक S वाला और बाकी जो बचेंगे वो P वाले। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 sp3 sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 आ गई। जैसे कि PCl5 में कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया PCl5। तो फॉस्फोरस के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो 5 में एक प्रेजेंट क्या होगा, S, बाकी 3 क्या, P, और एक जो है वो D। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d, ठीक, सॉरी sp3d आ गई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किसमें, PCl5 में। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आपको आ गई है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो आपको आ गई है। अब शुरू करते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी आखिरकार क्या होती है, तो वो अब हम देखेंगे। तो थोड़े से कंपाउंड एक और में निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे कि SF6 में जो आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए, SF6 में खुद से जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। SF6 में जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आपको पता है सल्फर के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 6। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 6, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया, 6, ठीक है। 6 6 12 डिवाइडेड 2 और कितना आ गया, 6। तो 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एक S वाला, बाकी 3 P के और D के 2, ठीक है। क्योंकि P का कंप्लीट हो गया तो D के अब क्या 2 आ जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। तो अब इसकी ज्योमेट्री मैं आपको बताऊंगा VSEPR थ्योरी में, और उसकी शेप भी बताऊंगा। तो अब कर लेते हैं VSEPR थ्योरी। कौन सी, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। सो VSEPR थ्योरी जो थी वो आखिरकार क्यों आई थी, इसको जो है पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो जो था ओनली स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करता था, लेकिन जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ये बताती थी हमें मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होती थी उसके बारे में, और जो स्ट्रक्चर होता था, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, शेप जो होती थी उसके बारे में ये VSEPR थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो आखिरकार VSEPR थ्योरी को पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करनी है। आप जो एक चार्ट नोट कीजिए जिससे कि आप ठीक है उनकी जो है शेप याद कर सकते हैं। जैसे sp3 पर कौन सी शेप होगी, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उस पर कौन सी शेप होगी, कौन सी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका चार्ट। तो सबसे पहले केस ले लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 है तो बॉन्ड पेयर भी क्या होंगे, 2 होंगे, और लोन पेयर 0 होगा, तब ये वाला केस ले लिया। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, लीनियर, और शेप भी क्या होगी, लीनियर। क्योंकि अगर किसी भी एटम की ज्योमेट्री में कोई लोन पेयर नहीं होता तो जो उसकी ज्योमेट्री होती है वही उसकी क्या होती है, शेप होती है। जैसे यहाँ पर ज्योमेट्री लीनियर है और यहाँ पर भी क्या होगी, लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, लीनियर में sp, और इसके एग्जांपल है BeCl2 BeF2, और यहाँ पर HgCl2। तो इस केस में देख लेते हैं कैसे बनती है शेप, लीनियर कैसे बनेगी। तो आपको पता है बेरिलियम के पास जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम 2, 2/2 कितने आगे, 4/2 कितने आगे, 2 आगे, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ गई, sp आ गई। और इसकी शेप कैसे बनेगी, शेप बनेगी, सेंट्रल एटम कौन होगा, बेरिलियम, और साइड में क्या बनेगा, क्लोरीन, और इसका एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो ऐसे जो है लीनियर शेप होगी, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी क्या होगी, लीनियर होगी। सेकंड केस देख लेते हैं, सेकंड है थर्ड वाला। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, थर्ड है, ठीक है, 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने लेने, पहले 3, फिर लोन पेयर केस वाला जो है वो 0 लेने हैं। तब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री भी सेम होगी और शेप भी क्या होगी, सेम, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो इस केस में जो हमारे पास एग्जांपल होते हैं, ठीक है, इस केस में जो एग्जांपल है, जैसे थर्ड वाले केस में जो एग्जांपल है वो है BF3, ठीक है, BF3 और AlCl3। कौन कौन से एग्जांपल है, BF3 एंड AlCl3। तो इस केस में देख लेते हैं, बोरोन के पास आपको पता है कितने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3, और यहाँ पर जो फ्लोरीन है मोनोवेलेंट एटम 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3। तो 3 पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और इसकी शेप कैसे बनेगी, शेप बनेगी ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो शेप मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर, ये जो है, ठीक है,
ये जो शेप हमारे पास बन रही है BF3, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगी, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, ऊपर बनाता हूँ यहाँ पर। तो क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई, इसकी sp2 आई। तो शेप कैसे बनेगी, ये बोरोन और F3 ये आएगा। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ऐसे ही AlCl3 के केस में होगा। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है। इनको मैं रब कर रहा हूँ सभी को, क्योंकि जगह जो है बहुत ही कम है। तो नेक्स्ट केस कौन सा लेना है, नेक्स्ट केस में लेना है अगर तीन जो है हमारे पास, सॉरी दो जो है वो बॉन्ड पेयर है और एक जो है वो लोन पेयर है। क्या, दो जो है वो बॉन्ड पेयर है और एक जो है वो लोन पेयर है। जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 ले लिए, दो जो है बॉन्ड पेयर और एक जो है वो लोन पेयर है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ठीक है। ये ऐसे करके आएगी, वो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। ये आ गया बी और बी, ए बीच में होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज आएगा शेप में। शेप जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, वी शेप या बेंड शेप। क्या हो जाएगी, वी शेप या बेंड शेप, बी शेप और बेंड शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस केस में, हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है सेम ही रहेगी। तो इस केस का जो आपको पता है मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल कौन सा इस केस का, वो है SnCl2। कौन सा एग्जांपल है, SnCl2 या SO2 भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे केस देख लेते हैं, ठीक है। SO2 वाला केस तो आपको पता है सल्फर की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 और मोनोवेलेंट एटम यहाँ पर है नहीं, तो 6/2 तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 पर कितनी होती है, sp2। तो यहाँ पर जैसे बनेगा इस केस में कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ये आ गया सल्फर, एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस शेप को क्या बोलेंगे, वी शेप या बेंड शेप। तो जब आपने शेप देखनी है तब क्या करना है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो इसको छुपा लेना, और या हमें किस की तरह दिख रहा है उसको उल्टा करके देखे तो वी की तरह दिख रहा है और बेंड दिख रहा है, झुका हुआ दिख रहा है, तो वी शेप और बेंड शेप। नेक्स्ट जो केस है वो ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहीं तक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक जो है वो क्या करते हैं, एक जो है वो बॉन्ड पेयर ले लेते हैं और दो जो है वो लोन पेयर ले लेते हैं, तो कोई शेप ही नहीं बनेगी। तो इसको जो है रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट केस लेते हैं 4 वाला। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 है, तो हमारे पास क्या होगा तब, तो ये आ गया 4 वाला केस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0 लेने, तब ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और यहां पर शेप भी क्या होगी, सेम होगी, शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो इसके एग्जांपल है CH4, ठीक है, CCl4, ये है इसके एग्जांपल। जैसे कार्बन के आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम 4/2 तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसकी शेप जो होती है ऐसे करके होती है। ये जो है हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पर भी क्या होगा अटैच, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ऐसे करके टेट्राहेड्रल टाइप की जो इसकी शेप बनती है, CH4 की जो है वो ऐसी शेप होती है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, अगर यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो क्या आएगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इतने ही रहेंगे। तब क्या होगा, तब जो है वो ज्योमेट्री जो इसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो चेंज कैसे आएगा, 3 क्या हमारे पास बॉन्ड पेयर, ठीक है, और एक जो है वो लोन पेयर, ये आ गया ऐसे करके। तब जो है शेप क्या, जो ज्योमेट्री होगी वो तो वही रहेगी, लेकिन शेप में चेंज आएगा। ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन जो चेंज आएगा वो आएगा शेप में। किस में आएगा, शेप में। शेप में कैसे आपको बताया मैंने, कैसे देखना है, ऐसे छुपा कर देखना है। छुपा कर जो है किसकी तरह दिख रही है, पिरामिड की तरह ऐसे दिख रही है, ठीक है, पिरामिड की तरह। तो शेप क्या आ जाएगी इसकी, पिरामिडल, पिरामिडल क्या इसकी शेप है। और हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है सेम ही रहेगी, sp3 रहेगी हाइब्रिडाइजेशन। तो इस केस में जो है पिरामिडल वाला केस जो इसका मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। जो पिरामिडल वाला केस है वो एग्जांपल है उसका NH3, ठीक है, उसका एग्जांपल है NH3 या PH3 आपको जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, PH3। तो इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के कितने हैं, 5, और यहाँ पर जो मोनोवेलेंट एटम है वो 3/2, तो कितना आ गया, 8/2, तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो लोन पेयर कैसे निकालने, 4 - 3, तो कितने आ गए, 1 लोन पेयर आ गया। तो इस केस में क्या होगा, पिरामिडल इसकी शेप होगी, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। और इसका और एग्जांपल क्या है,
PH3 है, ठीक है, फिर NH3 तो आपको लिखवा दिए, PH3 भी आपको लिखवा दिए। ये इसके दो एग्जांपल। नेक्स्ट केस लेकर देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 2, तब क्या होगा, तब जो है वो क्या चेंजिंग आएगी, तब जो है ज्योमेट्री जो है मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज। तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ज्योमेट्री जो इस केस में रहेगी 2 लोन पेयर आ गए, ये आगे 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, ये आगे 2 बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ठीक है। लेकिन चेंज जो आता है वो कहाँ पर आता है, शेप में आता है। शेप में कैसे देखना है, इनको छुपा लेना है, ऐसे करके छुपा लेना है, तो हमें शेप क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। तो शेप क्या जाएगी इसकी, वी शेप वेंट शेप, क्या जाएगी, वी शेप वेंट शेप। हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसी ही रहेगी। इसके एग्जांपल है H2O एंड H2S, ये है इसके दो एग्जांपल। जैसे H2O के केस में देख लेते हैं, तो आपको पता है सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसके पास जो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मोनोवेलेंट एटम 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 8 और 4 आ गया, ठीक है। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो इस केस में कैसे बनेगा, ये बनेगा जैसे ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, एक लोन पेयर। आपको आई थिंक इसको विजिबल नहीं है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा हो ना, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये वाला जो केस है इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल है H2O एंड H2S, ये इसके एग्जाम्पल। जैसे H2O की ज्योमेट्री जो है वो देख लेते हैं, सॉरी शेप देख लेते हैं। तो शेप कैसे बनानी है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के, जो सेंट्रल एटम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखने, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करके करना है। तो यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मोनोवेलेंट एटम 2 है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4 पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। और इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, शेप होगी इसकी वी शेप या बेंड शेप। किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो शेप क्या होगी, वी शेप या बेंड शेप, जिसको हम बोलते हैं। शेप को देखना है तो लोन पेयर को छुपा के देखना है, ठीक है। लोन पेयर के साथ शेप का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आपको लोन पेयर को छुपा लोगे तो आपको किस तरह दिख रही है, उसको उल्टा करके देखो तो वी की तरह दिख रही है, ठीक है, और वेंट मतलब झुकी हुई दिख रही है। तो इसकी क्या शेप आ गई, वी शेप या बेंड शेप आ गई। नेक्स्ट केस ले लेते हैं 5 वाला, ठीक है। 5th केस ले लेते हैं, तो सभी को रब कर देता हूं इनको। 5th वाला केस देखते हैं। 5th वाले केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 बॉन्ड पेयर लेंगे और 0 लोन पेयर लेंगे। क्या करेंगे, 5 बॉन्ड पेयर लेंगे और 0 लोन पेयर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 5 है, तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तब ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या होगी इसकी, तब ज्योमेट्री होगी, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और शेप क्या होगी, तब शेप भी क्या रहेगी, ऐसे सेम, ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, 2 टिक लगा लेता हूँ, ट्राइगोनल प्लेनरी रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस केस में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, PCl5। क्या इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है PCl5। तो ये दिखा दिया मैंने आपको इसका एग्जाम्पल। अब ले लेते हैं केस, अगर मान लीजिए 5 हमारे पास, ये तो सेम ही रहेगा। अगर बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 1, तब जो है शेप में क्या हो जाएगी, शेप में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो सेम ही रहेगी। ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन शेप कैसे बनेगी इसकी, अगर हमारे पास क्या है, एक जो है वो क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, तो शेप कैसे बनानी है तब इसकी, ये आ गया ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया, एक क्या इसके पास है, एक है हमारे पास लोन पेयर। तो तब शेप कैसे बनेगी इसकी, इस टाइप की बनेगी, ठीक है, ये बनेगी हमारे पास शेप, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ठीक है, शेप सॉरी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगी इसकी शेप, तब भी ऐसे करके जो है ऐसे करके बनेगी। ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन शेप जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप कैसे चेंज होगी, शेप ये आ गया, ठीक है, इसको एक लोन पेयर ये आ गया, ऐसे करके बना लिया, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम क्या करें, लोन पेयर को छुपा ले, ठीक है, ये लोन पेयर को छुपा लिया मैंने, तो आपको किस की तरह दिख रहा है, ऐसे ऐसे छुपा ले, तो ठीक है, सीसॉ की तरह, ठीक है, झूले की तरह दिख रहा है, ऐसे करके कुछ दिख रहा है आपको, ये जो ऐसे करके कुछ आपको दिख रहा है झूले की तरह, ठीक है, एक आदमी यहाँ पर बैठता है, एक यहाँ पर, तो सीसॉ की तरह दिख रहा है आपको। तो इसकी शेप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सीसॉ। और हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें क्या है रहेगी, वो तो सेम ही रहेगी, sp3d। अब एग्जाम्पल जो इसका, ये जो हमारे पास ये वाला, इसका एग्जाम्पल है SF4। क्या है, SF4 एग्जाम्पल है इसका। जैसे निकाल लेते हैं, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 6, 4 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 sp3
sp3 जो है इसकी डी हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये केस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर फिफ्थ में जो है क्या है, अब फिफ्थ में जो है अब क्या है, 3 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और 2 जो है वो लोन पेयर है। 3 क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और 2 जो है वो लोन पेयर है। तो वो वाला केस देख लेते हैं। ये आ गया 3 के आगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और 2 के आगे लोन पेयर। तब ज्योमेट्री कैसी होगी हमारे पास, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर होंगे, ठीक है। तब जो है वो कहाँ पर होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ही बना लेते हैं इनको, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं। ये 1, ये 2 के आगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने 2 क्या लिए यहाँ पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके तब क्या होगी, इसकी कुछ शेप होगी, ठीक है। तो अगर हम लोन पेयर को छुपा ले, ठीक है, लोन पेयर को क्या कर ले, हम छुपा ले, तो हमें किसकी तरह दिख रही है, शेप किसकी तरह दिख रही है, टी की तरह दिख रही है, टी की तरह। तो इसकी शेप जो होगी क्या होगी, टी शेप, ठीक है, क्या होगी, टी शेप। तो शेप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये शेप क्या रहेगी हमारे पास, शेप जो है ये शेप बन जाएगी टी शेप। क्या बन जाएगी, टी शेप। 2 के आगे लोन पेयर आगे, और यहाँ पर जो है एक बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेगा, और एक बॉन्ड नीचे। अगर हम लोन पेयर को छुपा ले तो आपको क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, ठीक है। तो शेप क्या आ गई इसकी, टी शेप, टी शेप। जब क्या हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तब क्या है, टी शेप। हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है सेम ही रहेगी। तो इसका जो एग्जांपल है वो है PCl5। क्या, PCl5, ठीक है, सॉरी PCl5 नहीं, वो इसका एग्जांपल है ClF3। क्या, ClF3, ठीक है, ClF3। तो इस केस में निकाल के देख लेते हैं अभी ClF3 में एग्जांपल में। तो क्लोरीन आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम कितने, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 5 sp3d। क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 - 3 कितने आ गए, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर लगा दी। तो इसकी शेप क्या होगी, टी शेप होगी। क्या होगी, टी शेप, ठीक है, टी शेप होगी इसकी। तो अब जो है ये केस डिस्कस कर लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या करें, 2 जो है वो क्या करें, लोन पेयर ले ले, ठीक है, 2 लोन पेयर ले ले, सॉरी हाँ, 2 जो है वो बॉन्ड पेयर ले ले, अगर 3 जो है वो लोन पेयर ले ले, तो वो भी शेप अभी बना लेते हैं। उसके बाद अगर एक बचेगा तो एक में तो आपको पता है शेप पॉसिबल ही नहीं होगी, बनाना ही पॉसिबल नहीं होगी। तो नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट केस है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है वो क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या कैसे बनेगी फिर, ये आ गया एक लोन पेयर, ये आ गया दूसरा लोन पेयर, ये आ गया तीसरा लोन पेयर, ऐसे करके बनेगी, फिर ऐसे करके बनेगी ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगी, लेकिन जो शेप होगी इसमें क्या आ जाएगा, चेंज। शेप जो है वो क्या बन जाएगी, लोन पेयर को छुपाओ जल्दी से, ठीक है, छुपा रुस्तम लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर को छुपा दो। तो छुपा दिए लोन पेयर। अब जो है बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है, तो मीन शेप क्या है, लीनियर। क्या है, लीनियर शेप जो इसकी क्या है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d। अगर आपने शेप देखनी हो तो क्या करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, छुपा लेना है। क्या करना है, ये जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इनको क्या कर लेना, मैं पेन को नीचे रख देता हूँ तब बताता हूँ। ये छुपा ली तो आपको क्या दिख रही, सीधी लाइन, तो शेप क्या आ गई, लीनियर आ गई। इसका एग्जाम्पल है XCF2। XCF2 में कैसे एग्जांपल लेते, तो Xc के जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और फ्लोरीन जो मोनोवेलेंट एटम 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 5 - 2 क्या आ गया, 3 क्या आ गया, लोन पेयर 1 2 3। तो इसकी शेप जो है वो क्या आ गई, लीनियर, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगी। अब केस डिस्कस कर लेते हैं। केस कौन सा डिस्कस करना है, अब 6 वाला, ठीक है। अगर जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 6 है, तो तब क्या होगा, तो इन सभी को रब कर देता हूं, ये आ गया 6 वाला केस आ गया। तो 6 वाले केस में सबसे पहले 0 वाला केस ले लेते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर भी ऐसे करके लगा देता हूँ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्या रहेगी इसकी ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी इसमें वो होगी sp3d2। sp3d2 क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसका एग्जांपल है SF6। क्या इसका एग्जांपल, SF6, ठीक है, SF6 जिसका एग्जांपल है। तो निकाल लेते हैं SF6 में। तो सल्फर की जो बैलेंस है 6, फ्लोरीन कितने, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 6 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। और 6 पर जो है शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। शेप में यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल SF6 का लिया, तो S क्या होगा, बीच में 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो ऐसे करके जो है क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल शेप। ये है SF6 की शेप। आई थिंक आपको विजिबल है, ठीक है। तो
अब जो है नेक्स्ट केस ले लेते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होंगे अगर 5 होंगे, ठीक है, और लोन पेयर क्या होंगे 1 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होंगे 5 हो गए, तो अगर लोन पेयर जो है वो 1 होगा तब उस केस में कैसे बनेगी, तो वो बता देते हैं हम आपको। तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने लेने हैं 5 और लोन पेयर कितने लेने हैं 1 लेना है। तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, तब ज्योमेट्री जो है वो बिल्कुल क्या रहेगी ऑक्टाहेड्रल रहेगी। तो ये आ गया है जैसे मैंने आपको बताई थी ज्योमेट्री क्या रहेगी बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल। लेकिन क्या आ गया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगी बिल्कुल सेम ही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप में क्या आ जाएगा चेंज। शेप में चेंज कैसे आएगा अभी बताता हूं आपको। शेप जो है वो क्या बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, क्या बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन इसको अच्छे से पहले ड्रॉ कर लेता हूं, क्या बन जाएगी शेप स्क्वायर पिरामिडल, क्या बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये स्क्वायर दिख रहा है हमें और क्या है पिरामिड है, ठीक है। ऐसे क्या दिख रहा है पिरामिड की तरह दिख रहा है, ठीक है। लोन पेयर को छुपा लेना, मैंने क्या बोला लोन पेयर को छुपा लेना जब शेप दिखनी है, तो लोन पेयर को छुपा लिया और पिरामिडल एक ऊपर है, ठीक है। ऐसे करके क्या ऊपर और 3 जो है वो नीचे दिख रहे, ठीक है। सॉरी 4, 1 2 3 4 और एक जो है वो ऊपर, अभी दिखा नहीं सकता पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे होगी, क्या होगी इसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल, क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल जो इसकी क्या होगी शेप होगी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो तो सेम ही चलेगी sp3d2। और इसका एग्जांपल जो है वो क्या है ClF5, क्या ClF5। तो इस केस में देख लेते हैं क्लोरीन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और यहाँ पर फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम 5, क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d2, sp3 एंड d2। अब इसकी शेप बना देता हूँ, तो शेप यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो शेप कैसे बनेगी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ऐसे ही बनेगी इसकी शेप, ये आ गया ऐसे करके ClF5। तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी शेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट केस जो है वो लास्ट केस है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लास्ट केस को भी देख लीजिए। अगर मैं आपको बता देता हूँ चार्ट आ गया, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वो अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब, ठीक है। अब जो है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने लेने हैं 4 और लोन पेयर कितने लेने हैं 2 लेने हैं। तब ज्योमेट्री कैसे आएगी, तब ऊपर भी लोन पेयर आ जाएगा और नीचे भी ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके जो है वो क्या आ जाएगी तब शेप, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल प्लेन की तरह दिखेगा, ठीक है। क्योंकि 4 ही बचे, अब नीचे 4 ही बचे, ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो प्लेन की तरह ही दिखेगा। तो ज्योमेट्री जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप जो है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। शेप में क्या चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, शेप में क्या चेंज आया, शेप जो है वो क्या बन गई स्क्वायर प्लेनर, क्या स्क्वायर प्लेनर। पहले पिरामिड थी, ठीक है, क्योंकि एक ऊपर भी था तो पिरामिड थी, अब जो है वो स्क्वायर प्लेनर बन गई, स्क्वायर प्लेनर। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो सेम ही रहेगी sp3d2, ठीक है, sp3d2। और इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, इसका एग्जांपल है XeF4। क्या इसका एग्जांपल XeF4। तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन X की 8 और फ्लोरीन के जो मोनोवेलेंट एटम है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 6 पे जो है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसकी जो शेप है वो ऐसे करके बनेगी। तो ये मैंने आज आपको बता दिया, इसका चार्ट VSEPR थ्योरी पूरी एक्सप्लेन कर दी। अब जो है एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है लेक्चर को खत्म करेंगे। बाय बाय फिर, ठीक है। तैयारी करते रहना, पढ़ते रहना, बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाने हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से नहीं डरना है। केमिस्ट्री जो है क्या है इनऑर्गेनिक जो है वो तो सारा क्या है रट्टा, ठीक है। उसको तो रिवीजन बार बार करना पड़ता है, तभी जाके जो है केमिस्ट्री आती है। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे कि हमें दे दी है शेप, दे दी है NH3 की दे दी है, फिर किसकी दे दी है NH3 के बाद दे दी है H2O की, ठीक है। अब इसमें जो है फिर नेक्स्ट शेप दे दी है CH4 की। इसमें जो अब एंगल पूछा हुआ है कि इनमें जो है वो कौन कौन सा एंगल, तो मैं आपको बता दूं H2O में जो है वो है एंगल 104 डिग्री, सॉरी 104.5 डिग्री, और CH4 में जो है 109.5 डिग्री, और NH3 में जो एंगल है वो कितना है, NH3 में 107 डिग्री, ठीक है। ये है
इतना है। तो अब मैं आपको बता दूं आखिरकार ये एंगल जो है वो वाटर में जो है वो सेम 109.5 डिग्री होना चाहिए था, NH3 में भी जो है 109.5 डिग्री होना चाहिए था। क्यों? बिकॉज इन सभी की शेप क्या है, मिलती है। कैसे? इसमें कैलकुलेट कीजिए, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2, तो कितना आ गया 6 to 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो sp3 क्या आ गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। इस केस में देखिए कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और सॉरी 4, ठीक है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवेलेंट एटम 4 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया 4 आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 आ गई। एंगल इसमें सेम ही रहेगा। इस केस में देखिए नाइट्रोजन के जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और जो मोनोवेलेंट एटम है कितने हैं 3, तो 5 3 और डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 आ गई। लेकिन अब एंगल की बारी आती है, आखिरकार एंगल ये वाटर में इतना ज्यादा कम क्यों हो गया, क्योंकि जो sp3 अगर जब हाइब्रिडाइजेशन होती तब एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री होता है, लेकिन वाटर में ये कम क्यों हुआ, अमोनिया में क्यों थोड़ा सा कम हुआ और CH4 में ज्यादा ही क्यों रहा। ये सब कहानी है इनके जो शेप है। अभी शेप बना के दिखाता हूं आपको, इन सभी की शेप यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो जो NH3 की शेप है, ठीक है, NH3 की, NH3 में जो है एक लोन पेयर है, कितने लोन पेयर NH3 में, एक लोन पेयर, ये आ गया, ठीक है, ये बीच में N है, इसमें ये है। वाटर के केस में देख लेते हैं, वाटर के केस में अभी बताया पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, ये आ गया वाटर का केस। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, ये आ गया मीथेन का केस। मीथेन में जो है वो कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप देखते हैं आखिरकार ये मीथेन में जो है एंगल कितना है 109.5 डिग्री, और यहाँ पर जो है वो कितना है 104.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो है 107 डिग्री है, ठीक है। तो वाटर में जो सबसे ज्यादा एंगल क्यों कम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या है बॉन्ड पेयर क्या है, रिपल्सन है, क्या है, सॉरी लोन पेयर रिपल्सन है, ठीक है। तो आपको पता है लोन पेयर रिपल्सन जब ज्यादा होगा तो बिल्कुल शेप को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ कैसे करके है, ऐसे करके लोन पेयर कैसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये रिपेल करेंगे तो नीचे वाले बॉन्ड क्या है, नीचे वाले ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, 2 बाजू, ऐसे करके दिखा रहा हूं, पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से झुक जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इस केस में देखते हैं ये वाला NH3 का केस, इसमें जो है एक लोन पेयर है और एक क्या है बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर रिपल्शन होता है आपको बताया है सबसे ज्यादा होता है। पहले क्या होता है लोन पेयर रिपल्शन, फिर क्या होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और देन क्या होता है बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये आपको लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। तो ये होता है, ठीक है। और यहाँ से जो आपको बता दूं कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा वाटर से क्या है ज्यादा है, और इस केस में जो है कोई लोन पेयर ही नहीं है तो रिपल्शन की कोई बात ही नहीं, जिसकी वजह से इसका एंगल क्या है एज इट इज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में से पूछ जो है ये पूछा गया, ठीक है। कई बार इन दोनों का ही कंपेयर करके दे देते हैं कि इसका एंगल ये, इसका एंगल ये क्यों हुआ, बताओ एक्सप्लेन करो ऐसा आखिरकार क्यों है। तो मैंने आज आपको VSCPR थ्योरी के बारे में पूरा बता दिया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।